नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए आप मुझे, क्या आपको पता है कि कभी ऐसा भी वक्त आया था हमारे भारत में जो कि बोलने की आज़ादी को ताला मार दिया गया था। ऐसा वक्त जब अखबार बिना खबरों के ही छपते थे, लोग बिना केस के ही जेल में ठूसे जाते थे और सरकार कहती थी जो हम बोले वही सच है। सोचो जरा, अगर तुम अपने इंस्टाग्राम खोलो और वहाँ लिखा आ जाए आपका अकाउंट इमरजेंसी के चलते बंद हो गया है, तो कैसा फील होगा? डर लगेगा ना? लगेगा, जाहिर सी बात है, डर लगेगा ही। लेकिन भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्ची घटना है। इसका नाम है इमरजेंसी 1975। अब सवाल ये है कि क्या वो इमरजेंसी आज भी जिंदा है? देखिए, बात यह है कि 25 जून 1975 की वो रात थी जब देश में लोकतंत्र ने अलार्म तो बजाया था, लेकिन सरकार ने स्नूज दबा दिया और बोली अब सब चुप रहो वरना अगला स्नूज तुम्हारी आवाज पर पड़ेगा। उस दिन इमरजेंसी लागू हुआ था। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई हो, लेकिन असल में यह इमरजेंसी तो सरकार की कुर्सी की बीमारी का इलाज था, जिसका इलाज जनता से डराकर किया गया था। बोला गया कि देश में आंतरिक गड़बड़ी है, लेकिन असली गड़बड़ी तो थी सत्ता की कुर्सी के नीचे, जो हिल रही थी एक कोर्ट के फैसले से, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि तुम्हारी चुनाव सही नहीं हुआ है। तो सरकार ने बोला अच्छा ठीक है, अब लोकतंत्र को ही साइड में रख देते हैं। और रातों रात ऐसा काम हुआ जैसे घर का वाईफाई अचानक बंद कर दिया जाए। ना इंस्टा चले, ना स्टेटस लगे और ऊपर से फोन भी टैप हो। जी हाँ, उस टाइम तो सरकार लिटरली लोगों के फोन टैप करवाती थी। मतलब तुम अपने फ्रेंड को बोलो आज मूड नहीं है, तो सरकार समझे कि तुम आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हो। प्रेस वाले का तो और भी बुरा हाल था। मतलब उनको छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे आज यूट्यूबर को हर वीडियो से पहले कॉपीराइट स्ट्राइक का डर लगा हुआ रहता है, लेकिन फर्क ये था कि वो कॉपीराइट नहीं था, सीधे अरेस्ट का डर था। भाई सोचो, पत्रकारिता का नाम पे अखबार में सिर्फ मौसम की रिपोर्ट, क्रिकेट का स्कोर और प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छा काम किया है, बस यही छापता था। ऐसी स्थिति हो गई थी। और जो नहीं मानते थे उनका कॉलम काट दिया जाता था, लिटरली कैंची से। ये सेंसरशिप नहीं थी, ये लोकतंत्र की हेयर कट थी मेरे भाई, जबरन किया जाता था। अब आते हैं सबसे डेंजर हिस्से पे। जब सरकार ने बोला कि आबादी बहुत बढ़ रही है, तो इसका इलाज निकाला गया। जनता की नसबंदी कर दो। सरकार का कहना था कि जनता की नसबंदी कर दो। अरे भैया, ना बताओ ना पूछो, सीधे पकड़ो और हॉस्पिटल में भेज दो, जैसे कोई स्कीम नहीं, पबजी का मैच हो। सर्वाइव करो या सायरिंग खाओ। गांव गांव गली गली लोगों को पकड़कर नसबंदी करवाना शुरू हो गया। लोग बोले राशन मिलेगा, सरकार बोली पहले नोट नसबंदी तो करवाओ, फिर से खाना खाना। और जो नहीं करवाना चाहता था उस पर सरकारी फॉर्म कैंसिल। मतलब अगर तुम शादी ना करो तो भी सरकार को बुरा लगेगा, और शादी करके बच्चे पैदा ना करो तो भी सरकार दुखी हो जाती थी। वाह रे नियति। और इस सब के बीच जनता जो किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा थी कि अब खतरनाक कौन है। महंगाई, बेरोजगारी या सरकार की मर्जी। जो बोले जेल, जो चुप रहे डर। कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने खुद बोल दिया था इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स की भी छुट्टी। लो भाई, मतलब तुम्हारे पास ना बोलने का हक, ना जीने का हक, ना सोचने का हक। हाँ, सरकार की जय बोलने का पूरा हक मिलेगा। और सबसे मजे की बात यह है, यह सब कहते हुए सरकार ने दावा किया है कि यह सब देश हित में ही है। मतलब जैसे डॉक्टर बोले आपका पेट दर्द है तो टांग काट देते हैं, और फिर मुस्कुरा के बोले आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। भाई, इमरजेंसी में असली डेमोक्रेसी को बंद करके अलमारी में रख दिया गया था, और उस पर लिखा था ओपन आफ्टर 21 मंथ्स। अब 21 महीने के बाद जब चुनाव करवाया गया तो जनता ने ऐसा जवाब दिया कि बैलेट बॉक्स खुद चिल्ला उठे, अबे बस कर यार। पूरे देश ने उस सरकार को उखाड़ फेंका जिसने लोगों की आवाज छीनी थी।
और ये साबित कर दिया गया कि लोकतंत्र को बंद तो किया जा सकता है, लेकिन मिटाया कभी नहीं जा सकता। दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम जो डर का माहौल था, जो सेंसर का हैंगओवर था, जो राजनीतिक मूड ऑफ का दौर था, वो आज भी हमें याद दिलाता है कि सत्ता जब एब्सोल्युटली हो जाती है तो जनता की आज़ादी आउट ऑफ सर्विस हो जाती है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? और भाई, ये बात सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, आज के दौर में भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज तुम सवाल पूछना छोड़ दोगे तो कल फिर कोई इमरजेंसी फिर से आ जाएगी। बस इस बार वो परेश में नहीं, तुम्हारी वाईफाई में दिखेगी, तुम्हारी रील्स में आएगी, तुम्हारी मोबाइल अलर्ट्स में आएगी, और अब तुम बोल भी नहीं पाओगे कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी सुनती नहीं, सीधा म्यूट कर देती है। तो दोस्तों, इमरजेंसी 1975 का कोई डेट नहीं, एक वार्निंग है कि सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन अगर जनता सो गई तो लोकतंत्र को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए याद रखो, स्पीक अप, स्टैंड अप, वरना एक दिन तुम्हारा सवाल भी देशद्रोह बन जाएगा और तुम सिर्फ देखकर सोचते रह जाओगे, यार तब कुछ करना चाहिए था, ऐसा सवाल अपने आप मन में आए। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी 1975 की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।